ड्रामा नहीं डिलीवरी, प्रधानमंत्री ने नई लक्ष्मण रेखा खींच दी। लेकिन एक चीज मुझे दिख रहा है कि बिहार की जीत ने दोनों तरफ असर भरपूर किया है। भाजपा वालों का भी मनोबल सीधे एवरेस्ट पे पहुंचा दिया, बीच में कहीं रुक ही नहीं रहे ना। होता ना क्या है गुड्डू लाल लाठी टाइप का जो हो जाता है, वो दिख रहा है तेवर कलेवर। और विपक्ष को भी लग रहा है कि हे राम, बिहार भी गया। तो जोर लगा के हैया। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के पहले दिन हमें ये दो चित्र समझ में आए। भाजपा का आत्मविश्वास, आत्मबल एवरेस्ट पर है, और स्वाभाविक है विपक्ष को बिहार के जनादेश से जो खिन्नता उपजी है, जो चिढ़ उपजी है, वो चिढ़ भी दिख रही है पार्लियामेंट में। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, आप जो बात कह रहे हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों के समक्ष आज पूरी तरह से क्लियर किया। उनके 4 शब्द थे, 4 वाक्य थे। पहला वाक्य था ड्रामा नहीं डिलीवरी, दूसरा था नारा नहीं नीति, और तीसरा था पराजय का निराशा नहीं, और चौथा था जीत का अहंकार नहीं। अब आप बताइए, इन चारों वाक्यों से किसको असहमति हो सकती है और क्यों होगी? नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सबके लिए है, पक्ष के लिए भी है और विपक्ष के लिए है। जहां विपक्ष के लिए है कि पराजय में निराशा नहीं होना चाहिए, वहां पक्ष के लिए है कि जीत का अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष को भी इसमें भी बुराई नजर आ रही है, विपक्ष को ये भी ठीक नहीं लग रहा है। अरविंद जी एक मिनट, फिर आप कहिएगा पूरी बात। एक मुझे चीज याद आ गई, जैसे अरविंद जी ने कहा कि वो तो सबके लिए बोले हैं मोदी जी, मुझे एक लोक जीवन का एक रूपक याद आ गया। सास जब बहू को शाब्दिक तौर पर लठियाती है, लाठी नहीं शाब्दिक तौर पर लठियाती है, तो बहू अगर कुछ कहे तो वो कहती तुम्हारे लिए हम सबके लिए कह रहे हैं। बिटिया भी शामिल है उसमें, लेकिन बिटिया जानती कि मेरे लिए नहीं करे, सम्मान समारोह तो भौजाई का ही हो रहा है। अरविंद जी देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि विरोध एक लोकतांत्रिक तरीके से और एक गरिमा के अंदर होना चाहिए। जरा कल्पना करिए कि प्रतिपक्ष में अखिलेश यादव जी के जगह पे, राहुल गांधी जी के जगह पे अटल बिहारी वाजपेयी जी आज होते और यही बात कांग्रेस के नेता के द्वारा कही गई होती, तो अटल जी कहते कि बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि सत्ता पक्ष जो चीजों का उपदेश दे रहा है उसको अपने ऊपर भी लागू करेगा, और ऐसे करके वो बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ विपक्ष को हर बात में विरोध करना है, और आप विरोध करिए, जमकर विरोध करिए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि जो मुद्दे आप जनता के समक्ष उठाते हैं उसमें दम होना चाहिए। वो मुद्दे तथ्यपरक होने चाहिए, वो मुद्दे सत्य से परे नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। विपक्ष के जो बड़े मुद्दे रहे एक दशक में, राफेल रहा है, पेगासस रहा है, सेबी का मुद्दा रहा है, ईवीएम का मुद्दा रहा है, वोट चोरी का मुद्दा रहा है। चाहे जनता के समक्ष ये मुद्दे गए हों या कोर्ट में गए हों, आप बताइए अमिताभ अग्निहोत्री जी, सारे मुद्दों पर विपक्ष ने मुंह की खाई है। और दूसरे तरफ विपक्ष के ऊपर जो दाग लगे हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो, उसमें कोर्ट कहता है ये दोषी है, चाहे लैंड फॉर जॉब हो, उसमें कोर्ट कहता है कि प्रथम दृष्टया दोषी है, या चारा घोटाला के कहने क्या 5-5 कोर्ट कह रहा है कि उसमें विपक्ष दोषी है। तो एक तरफ तो इनके चेहरे पे दाग लगी है और बड़ा घना दाग है, और दूसरा ये जो आरोप लगाए हैं उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो विपक्ष सोच समझ के और तथ्य ठीक है अरविंद भाई लगाए और ऐसे आरोप लगाए जिसको सिद्ध नहीं कर पाए। जी देखो भाई, मैं रवि जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा। ऐसे आरोप लगाए ना लगाए जाएं जो सिद्ध ना कर पाए जाएं, ये तो कभी राजनीति में हो ही नहीं सकता। राजनीति में तो थेथराई चलेगी, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो। बिना थेथराई, जब थेथराई नहीं करनी तो राजनीति क्यों करेंगे? किसी विद्यालय में टीचर नहीं हो जाएंगे? मौज लेनी है इसीलिए तो राजनीति कर रहे हैं। मौज लेनी है जनतंत्र की, इसीलिए सियासत कर रहे हैं। नहीं, समोसा कचौड़ी की दुकान खोल लेते, उसमें कम पैसा है ना। मैं अरविंद जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं ना। खुला खेल फरुख्खाबादी करना इसीलिए तो राजनीति है। राजनीति में भी बच बच के चलेंगे तो राजनीति क्यों करेंगे? राजनीति का मतलब
आनंद ही आनंद है, चाहे जिधर विचरो, ना कोई शर्म ना कोई संशय। रवि जी, पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र आरंभ होता उससे पहले आपकी पार्टी के प्रथम परिवार के लिए एक बुरी खबर आ गई नेशनल हेराल्ड केस में। ईडी ने एक और एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें राहुल जी, श्रीमती सोनिया गांधी नेम्ड किए गए हैं। एक तो वो रीजनल पिटीशन सुब्रमण्यम स्वामी की है, दूसरी और दूसरा बिहार का जनादेश, जिसने बिहार कांग्रेस को बहुत ज्यादा, मतलब इसी समझने के लिए कोई सूत्र की जरूरत नहीं, स्वाभाविक है। ये स्थिति हो जाए तो फिर तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है देख के कि अभी बताइए ये परिणाम। इस मनोदशा के बीच में जब नेतृत्व पर मुकदमा हो आर्थिक भ्रष्टाचार का, और पार्टी का जनता के बीच में प्रदर्शन ऐसा हो कि 4-5 सीट जीते बिहार में, आप वो आत्मबल कहां से लाएंगे जो इनके भाजपा के आत्मबल से टकराए? जो प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि ड्रामा नहीं, ड्रामा के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, नारेबाजी करनी, पूरा हिंदुस्तान पड़ा, वहां नारेबाजी करिए जाके, यहां नहीं चलेगा। तो इस टोन से और इस तेवर से आप इन परिस्थितियों में कैसे लड़ पाएंगे रवि भाई? अमिताभ जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अब आपने कहा कि कहा आपने कि प्रधानमंत्री जी आज ड्रामा नहीं डिलीवरी की बात करते हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री जी के मुख से डिलीवरी जो शब्द है बड़ा कुछ अटपटा सा लगता है, मुझे तो हास्यास्पद सा लगता है। यानी यूं कहें कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सब जवाब दिखाया कि 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 35 रुपया लीटर हम डीजल और पेट्रोल बेच देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 900 रुपए का जो 350 का था 900 में सिलेंडर हो गया, गंगा का निर्मलीकरण कर देंगे, और कहा था कि किसानों के C+2+50% कर देंगे। ये आज तक कोरी और कपोल कल्पना साबित हुई। अब आपने कहा कि बिहार का हार हमने पचा दिया। जब से देश आजाद हुआ 52 के चुनाव से लेके आज तक 90% का स्ट्राइक रेट तो तब नहीं रहा जब कांग्रेस के कोई सामने कोई इतना प्रबल विरोधी नहीं हुआ करता था। और 2020 में हम 70 सीट में लड़े थे अग्निहोत्री जी, और इस बार हम 61 पे लड़े और 3 हमने वापस कर लिया था, तब भी हमारा जो वोट परसेंट डिक्लाइन हुआ 0.77% था। और बीजेपी इतनी तमाम कयाफा के बाद और तमाम अपने लब्बो लुबाब और वो कट्टा से लेकर के तमाम वो बानगी दिखाने के बाद भी केवल 0.67% बढ़ी, और जो तेजस्वी का वोट घटा वो केवल 0.11% घटा। आप बताएं कि अगर 0.11% वोट घटता है और सीटें 75 से 15 हो जाती हैं, हमारा 0.77 घटता है, हम 19 से 6 पे आ जाते हैं, और ये 0.67% बढ़ते हैं और ये सीधे चले जाते हैं 90% के स्ट्राइक रेट पे। दूसरी बात देखिए, चुनाव आयोग आज एक इंस्ट्रूमेंट इनकी तरह से एक इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं अमिताभ जी, आपको पता होगा कि कम से कम 7 प्रदेशों में इसी चुनाव आयोग ने बंद कर दिया था कि, और टीएन सेशन ने तो ये भी कहा था कि 3 महीने पहले से आप कैश डिलीवरी कोई नहीं होगा। वो चाहे टीवी देने की बात हो या 500-500 रुपया देने की बात हो तमिलनाडु में, या उड़ीसा में पटनायक जी का 10,000 रुपया देने की बात हो, या राजस्थान में मोबाइल देने की बात हो, या यूपी में मोबाइल देने की बात हो, वहां तो रोक दिया गया। लेकिन यहां आप ऐलान करते हैं और जीविका दीदियों को देते हैं, 1,80,000 जीविका दीदियों को, जो करीब 45,000 जो आपके बूथ हैं वहां पे हर बूथ पे ठीक है रवि भाई, दे दिए, मान के चलिए आप इसीलिए हार गए। लेट मी कंप्लीट। नहीं, मैं बिल्कुल उसका मैं आत्ममंथन कर रहा हूं और इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं करता कि हमारे हार में और भी कारण थे जो हम लोगों तक डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन आज जो ड्रामे की बात है, अगर विपक्ष ये बात बताएं कि लोगों के जीवन जीविका से जुड़ी मुद्दाओं को उठाएगा नहीं, आप चर्चा नहीं करेंगे, आप अपने मर्जी से चर्चा करेंगे, तो फिर ये लोकतंत्र को आप कहां ले जा रहे हैं? जिस दिशा में इस लोकतंत्र की धारा को आप मोड़ रहे हैं, ये प्रासंगिक है। ये नहीं है कि आप क्या रहे हैं।